हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे और भगवान विष्णु की कृपा से बढ़िया ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं साल की पहली पूर्णिमा पर गौ माता की एक चीज़ खिला दीजिएगा, जिससे कि आपके घर में जन्म जन्मांतर तक पैसा या धन की कमी कभी नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और इतना पैसा आएंगे कि गिनते गिनते थक जाएंगे, है ना। ये है, तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। अगर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को आप सब अपने पास रखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ये उम्मीद करेंगे कि हाँ, तो माता लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएंगे। और वीडियो फुल वॉच करके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर किया करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो पुण्य होगा वो मिलेंगे और इससे फल प्राप्ति होता है। जैसे कि जो व्यक्ति नहीं जान रहा हो तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो वो भी देख के वो कार्य कर पाते हैं, तो वो भी आगे बढ़ते हैं। कभी भी ये कहा गया है कि हाँ, कोई व्यक्ति किसी का भलाई नहीं चाहता, लेकिन ये तो ज़रूर चाहता है गिरा देना चाहिए। ऐसे जो अगर ये कांटा बन के खड़ा रहता है ना दोस्तों, तो उनको कांटा से ही गुजरना होता भी है। तो ऐसा गलती कभी ना करे। कोई कर रहा है, करने दो। आप अपने विश्वास और नियंत्रण पे रखो और अपना कार्य खुद से स्वयं करो। क्योंकि अगर आप अपना कार्य कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो आपको उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली और कोई तरह की कोई बातें नहीं होती है। लेकिन हाँ दोस्तों, वहीं पे जो कार्य आप लोग नहीं करने के लिए सोचते हैं और वही कार्य फिर बाद में करना पड़ता ही है, तो इससे पहले कि आप लोग देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तो साल के जो पहली पूर्णिमा होती है हर एक साल पूस की, जो कि उन्हें बहुत सारे महत्व होती है, जिसे कि हम पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातः स्नान करके और स्नान करने के साथ साथ फिर हमें, जैसे हम स्नान ध्यान करते हैं तो उनके साथ हमें बहुत सारे ऐसे भी कार्य होता है जिसे हमें करनी होती है। वो कार्य क्या होता है तो हम जानेंगे। तो हमें उस दिन सबसे प्रातः उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप उस दिन जो है यानी सात्विक भोजन बनाएं। भोजन बनाने में आप चाहो तो आप उस दिन यानी कि आप चाहो तो गौ माता भी खिला सकते हैं, और आप चाहो तो आप आंवला को जो वृक्ष होती है, तो मैं इसमें जो है दो सबसे खास महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगी, जिससे कि उससे 2-4 भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो बड़ी है तो हमें 4 भी बतानी है। तो हम पहले ही बताएंगे जो आपको कौन सी कार्य करनी है। सबसे पहले उस दिन गूगल का धूप जलाए, जिससे कि आपके घर में एकदम सकारात्मक सी बनी रहे, तो उनका करना चाहिए। उस दिन हवन, सत्यनारायण भगवान के पूजा कथा अगर नहीं करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में भी सुन सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप ब्राह्मण को बुला के ही करो, नहीं, आप अपने से भी कर सकते हो। और उस दिन हर एक व्यक्ति को कथा भी सुनना चाहिए। फिर उनके साथ साथ आपको कथा सुनने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि उस दिन जब पूजा पाठ हो जाए उनके बाद अगर आप खाना बनाने जा रही है तो सात्विक भोजन में उस दिन हर एक व्यक्ति के घर में खीर बनते ही है, तो उस खीर और थोड़ा सा पूड़ियाँ ज़रूर बना लें। पूड़ियाँ बनाने का मतलब है कि उसमें नमक नहीं डालना है और सिंपल साधारण सा पूड़ियाँ बनाने के बाद आपको ये जो पूड़ियाँ होती है ये आप गौ माता के खिलाने के लिए रेडी करना है।
अगर आप खीर बना रखी है तो उस पूरी के ऊपर खीर डाल देंगे, नहीं मीठा के तौर पे अगर आपने हलवा बना रखी है तो हलवा दे देंगे। और लेके ये गौ माता को ज़रूर से खिला देना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारे घर में कभी भी अन्न वस्त्र धन की कमी नहीं होती है। और साल की शुरुआत अच्छे तरीके से करें तो आपको पूरा साल यानी धन पैसा शोहरत हमेशा बने रहेंगे, जो आपको जन्म जन्मांतर तक कभी कमी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हमने तो पहला उपाय बता दी हूँ, अब दूसरा उपाय बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए ध्यान से और सुनिए भी, क्योंकि आप लोग सुनते हो नहीं और बोलोगे कभी पूरा नहीं होगा तो कहोगे पूरा हुआ ही नहीं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप पूरा जानेंगे जब ये तो कुछ करेंगे। और जैसे कि आपने सुबह सुबह स्नान करते हैं, है ना, पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए कि आंवला वृक्ष का पूजन जरूर करें। अगर आपके घर में हो तो, और नहीं है कहीं बाहर में पास में है तो ज़रूर करें। और आंवला वृक्ष के आप कम से कम 7 बार या 11 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। और हाथ में पुष्प और अक्षत लेके 7 बार लगाएंगे तो 7 चावल रखेंगे, अगर 11 बार लगाएंगे तो 11 चावल रखेंगे। और उनके बाद चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। और फिर आप परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा लगाने के बाद जब आपने परिक्रमा लगा लिए तो उनके बाद आपको क्या करना चाहिए, परिक्रमा करने के बाद आपको जब प्रणाम करके और जो आपकी इच्छा है, जो कभी व्रत इतने सारे व्रत किए, पशुपति किए, बहुत सारे उपाय भी कर लिए हमने, शिव पुराण के व्रत भी कर लिए, कुछ से भी हमारी मतलब उपाय संपूर्ण होता ही नहीं है, तो हम क्या करें, तो आप ये एक बार करके देखिए और आपका ये इच्छा अवश्य में पूरी हो जाएगी और इतने जल्द होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यही है। और जब ठंड के महीना रहे तो गुड़ का दान कीजिए। अगर गर्मी का महीना रहते हैं दोस्तों तो आप सब पानी यानी कि मीठा शरबत का जो व्यक्ति दान करता है गर्मियों में, उनका तो पैसे गिनते गिनते वो व्यक्ति सच में ही थक जाते हैं। क्योंकि जिस सीजन पे ना जो चीज़ का ज़रूरत हो उन चीज़ को आप लोग दान करें। दान करना जो है ना वो अपने आप में नहीं, ये शास्त्र और उन सभी में दिया गया है ग्रंथ में, जो कि दान जो होता है ना वो एकदम सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको करने से हमें बहुत सारे धन मिलते हैं। एक करते हैं तो हमें कई हजार फल मिलते हैं। तो ज़रूर से करें और जिन ज़रूरतमंद को ज़रूरी हो उन्हीं को दें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको भी लाभ होंगे और उनको भी। तो ये है, और ठंड में इन चीज़ों को प्रयोग ज़रूर करना चाहिए और करवाना चाहिए भी। अब हम जा रहे हैं आपको बताने, ये है आपकी यानी कि तीसरा उपाय होंगे जो कि आपको खिलाना है। वो किसको और कैसे, तो वो भी उपाय है, वो भी गौ माता के ही लिए है। तो गौ माता को हम किस तरह से क्या खिलाए, तो आप उस दिन एकादशी के दिन आप आटा लगा पूर्णिमा के पहली पूर्णिमा है तो आपको ज़्यादा धन लाभ पूरे साल के लिए चाहिए होगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा गूंदना, यानी कि चूल्हे को साफ सुथरा करके स्नान ध्यान करने के बाद, और आपको 11 रोटियां बनानी है। रोटियां आटे में कुछ नहीं डालना है, ठीक है दोस्तों। और उनके बाद आपको रोटियां बनानी है। बनाने के बाद आप 11 रोटी बना लिए है तो उन रोटी को
चाहो तो आप शाम में भी कर सकते हो, चाहो तो आप सुबह में भी कर सकते हो। तो वो आपकी इच्छा है कि आप कब कर रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी सुबह में करनी है तो सुबह में कर लीजिए, अगर शाम में करनी है तो शाम में कर लीजिएगा। तो ये करने से आपको क्या करना है, जो कि आप लोग जान रहे होंगे, तो नहीं जान रहे होंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जा रही हूँ बताने। 11 रोटियां पर 11 गुड़ के छोटे छोटे ये टुकड़े डाल देने। डालने के बाद आपको वो ले जाके गौ माता को खिलानी है, एक एक करके। और एक एक करके खिलाते समय आप खिलाते जाए और उनका श्री हरि विष्णु का नाम ध्यान करते हुए और उनको खिला दे और उनके पूरा मस्तक और उनको छू के स्पर्श करके बोल दे कि जो चीज़ यानी जो कार्य जो कभी सफल नहीं हुआ, आपको उनमें बार बार बाधा आ रही है, चाहे वो शादी से लेके हो, चाहे आपकी संतान नहीं हो रही हो, चाहे कोई भी अटका हुआ कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन ये कार्य करने से आपको शीघ्र ही पूर्ण होगी और ज़रूर होता है। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। और दूसरा क्या है, ठंडियों में आप अगर गौशाला के बना रखे हैं जाने आने का, तो उसमें गुड़ जरूर लेके जाए गौ माता के लिए, क्योंकि वो भी गुड़ भी गर्म होता है और गौ माता को जो है ज़्यादा फायदेमंद होगा और उनको अच्छा से उनका देखभाल भी, मतलब उनसे उनका पौष्टिक भी अच्छे से मिलेंगे, तो आपका आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। अब हम जा रहे हैं लास्ट और आखिरी उपाय बताने, वो भी है आंवला का पेड़ का ही। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो भाई बहन मेरी वीडियो के फर्स्ट टाइम देख रही हैं, तो उनसे यही है कि आप श्री हरि विष्णु को चाहते होंगे माता लक्ष्मी के साथ, तो आप ज़रूर से लाइक करेंगे, और नहीं चाहते होंगे तो नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना यही है कि जब आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको सुबह में करो चाहे शाम में करो। अगर सुबह में स्नान कर रखी हो तो कोई बात नहीं, और नहीं शाम को कर रही हो तो आपको हाथ पैर धो के वस्त्र बदल के और अपनी उपाय कर लेनी है। वो किस तरीके से करेंगे और कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों बताएंगे। आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है चौमुखी, और उनके बाद आपको जो है उसमें बाती कैसी होनी चाहिए, रुई का या और कपड़े का। तो उसमें बाती जो होनी चाहिए वो रहेंगे कच्चा सूत्र यानी रक्षा सूत्र का, जिन्हें कलावा कहते हैं बहुत लोग, तो उनका। और उनको लंबी लंबी बना लेना चाहिए ताकि वो चौमुखी दीपक के बराबर में आराम से बैठ जाए। उनके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उन दीपक में सरसों का तेल भर देना है। भरने के बाद आपको ले जाना है और दीपक के नीचे जो है अक्षत पहले आसन देना है। आसन देने के बाद आपको क्या करना है, आसन देने के बाद आपको उसी के ऊपर दीपक रखना है। दीपक रखने के बाद आपको उस दीपक को एक एक करके प्रज्वलित करना है। और चाहो तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हो, चाहो तो आप ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भी आप जला सकते हैं। जलाने के बाद आपको क्या करना है, और आपको साथ में ही 2 लौंग फूल वाली, यानी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। अगर कहीं से खंडित हो तो उनको छोड़ के दूसरा ले लीजिएगा, ये नहीं कि टूटी फूटी लेके जाए।
इससे क्या होगा, जो हमारी धन के आगमन होगा, जिससे हमारी व्यापार, बिजनेस, नौकरी ये कार्य नहीं हो रही है और हम चाहते हैं हमें जल्द प्राप्त हो, या हम पढ़ाई कर रहे हैं हम फर्स्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इन उपायों से आप करके भी हो सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि फूल को चेक करके फिर उनको डालते हुए आप अपनी इच्छा बोल दो। बोलने के बाद आपकी देखते देखते समय कब आ जाएंगे, कब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेंगे, और जलने दीजिए। उनके बाद आप अपना 11 बार और या 21 बार आंवला का परिक्रमा लगाकर आप चले आइए। और अगले दिन जो वो दीपक के नीचे जो चावल है उनको क्या करना है, तो उनको पक्षियों को खिला देना चाहिए और या तो जल में बहा देना चाहिए। ये कार्य कर देते हैं। और जो दीपक है उनको अगर जल है तो जल में प्रवाहित कर दीजिए लौंग के साथ समेत, और नहीं है तो आप उस दीपक को मिट्टी में यानी खेतों में दबा दीजिए खोद के। तो यही 2 कारण है कि आप जलाएंगे तो भी और नहीं जलाएंगे तो भी। तो दोस्तों हमने तो चारों उपाय बता दिए, और जो इसमें वो पूर्णिमा दिन का जो महत्वपूर्ण और संपूर्ण जानकारी है वो है कि जो व्यक्ति, जैसे कि जो महिलाएं या जो आदमी पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, तो वो फलाहार में क्या किस तरह की फलाहार करनी चाहिए, तो हमने ये वीडियो डाल रखी थी और आप लोग नहीं देखे होंगे, तो इसलिए इसी पूर्णिमा के वीडियो में ही डाली थी कि आप अगर शरीर से स्वस्थ है तो नहीं फलाहार करेंगे तो भी चलेगा, अगर आप नहीं है तो आप फल का, नारियल पानी का, जूस का, अपने घर के, ये नहीं बाहर के, कभी भी कोई भी बड़ त्योहार में नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि उसमें ना मतलब केमिकल सब डाला हुआ होता है। जैसे कि नमक उमक कोई पीता है तो उनमें डाला हुआ होता है, उसी में आपको भी बना के देते हैं, वो धो पोछ के नहीं बनाते हैं। तो इसलिए उस दिन कहीं बाहर का चीज़ ना खाए तो अच्छा है। और जो लोग मानते ही नहीं तो उनके लिए क्या ही कहे, कोई शब्द नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको संधा नमक खाना ही होगा। तो देखिए भगवान कहते हैं शरीर भी सबसे बड़ा धन होता है, अगर आपका शरीर ही नहीं है तो आप क्या ही करेंगे। तो इसलिए आप इन चीज़ को इतना टेंशन भी नहीं लेना है और जितना हो सके उतना करना है, और करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम किस तरह से और किस प्रकार से करें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सारी बातों समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब मैं करूँगी वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।